तमिलनाडु सीएम स्टालिन का बड़ा बयान। मोदी शाह को स्टालिन ने किया चैलेंज। कोई शाह तमिलनाडु में शासन नहीं कर सकता। इस साल बिहार में चुनाव है और अगले साल बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव है। इसको लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति भिड़ाना शुरू कर दिया है और नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और उस रणनीति पर काम कर रहे हैं जिस पर उनको फायदा हो। इसी को लेकर अमित शाह 3 राज्यों का खूब दौरा कर रहे हैं ताकि इन तीनों जगहों पर बीजेपी को मजबूत किया जा सके। विश्लेषकों की राय है कि बीजेपी की ये सोच है कि भले ही तमिलनाडु ना जीते, लेकिन बिहार और बंगाल पर बड़ा दांव खेलना होगा। और आप ये तो जानते हैं कि बीजेपी को सरकार नहीं बल्कि चुनावी पार्टी कहा जाता है, जो 12 महीने चुनाव लड़ती है और उसके नेता महानगर नगरपालिका में भी प्रचार करने चले जाते हैं। उसी कड़ी में चुनाव से पहले चुनाव की तैयारी में स्टालिन ने रविवार को अन्ना द्रमुक और बीजेपी के साथ गठबंधन पर तीखा हमला बोला और कहा कि विपक्षी दल ने भगवा पार्टी के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कोई भी नेता तमिलनाडु पर शासन नहीं कर सकता। पलानीस्वामी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेताब है। यही वजह है कि शाह अक्सर तमिलनाडु का दौरा करते हैं। वे धर्म और जाति आधारित सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देंगे और लोगों को हर तरह से बांटने का काम करेंगे। वे बच्चों को शिक्षित नहीं होने देंगे, औद्योगिक विकास नहीं होगा। वे हिंदी थोपकर और सांस्कृतिक थोपने के माध्यम से तमिलनाडु की अनूठी विशेषताओं को नष्ट कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे स्टालिन तीखा हमला कर रहे हैं। जानकारी देते चले कि स्टालिन मदुरै में डीएमके की आम परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए सारी बातें कही। डीएमके अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता एआईएडीएमके ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बीजेपी से गठबंधन किया, लेकिन इसी साल अप्रैल में एआईएडीएमके के प्रमुख पलानीस्वामी ने ये कह के तहलका मचा दिया कि तमिल पार्टी गठबंधन सरकार को स्वीकार नहीं करेगी और बीजेपी के साथ गठबंधन केवल चुनाव के लिए है। फिर राजनीति विश्लेषक कहने लगे कि ईपीएस की टिप्पणियों से पता चलता है कि तमिल पार्टी गठबंधन सरकार नहीं चाहती और बीजेपी के साथ गठबंधन में सिर्फ चुनाव लड़ेगी। ये बयान ऐसे समय में आया जब ऐसी खबरें थी कि एआईएडीएमके के कुछ नेता बीजेपी के साथ गठबंधन से नाखुश थे। इस नाखुशी की वजह राज्य में 2019 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनावों में दोनों के खराब ट्रैक रिकॉर्ड से नाराज थे, जो बात सही है क्योंकि बीजेपी एआईडीएमके की पीठ पर चढ़कर सत्ता और तमिलनाडु में जड़ जमाना चाहती है ताकि बाद में अपने बल पर सरकार चला सके। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र, जहां पर हमेशा छोटे भाई की भूमिका में थी, लेकिन अचानक दांव खेलकर पहले पार्टियां तोड़ी, फिर पार्टियों को कमजोर करके खुद बड़े भाई की भूमिका में आ गए। ठीक उसी तरह बीजेपी बिहार में खेल कर रही है, लेकिन बता नहीं रही और लग रहा है कि जेडीयू को किनारे करके बिहार में बड़े भाई बनने की ताक में है और जो महाराष्ट्र में किया वही बिहार में करना है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे तमिलनाडु में बीजेपी अपनी रणनीति पर चल रही है, लेकिन उसकी हर रणनीति को स्टालिन कमजोर कर रहे हैं।